I want to see, because मैं अब कितने सालों से बोल रहा हूँ कि अगर कचरा पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं कि यार पड़े रहने दो, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। And I've been saying नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, हम अगर नहीं ठीक करेंगे तो बाहर से आके कोई नहीं ठीक करेगा। And that's the only reason I was living here. I have destroyed my business. I've been speaking. That's not what I speak. That is not the reason why I come here. That's not the reason. I don't need your appreciation. My appreciation comes from upstairs. I just want to be blessed. That's my goal. But अगर मेरी मेहनत या अगर मेरी काम से अगर आपको कोई फायदा हो जाता है तो आप मेरी दुआ कर दें और आप किसी और को सिखा दें। That's the only thing I ask. But मुझे कल पहली दफा बहुत साल के बाद ख्याल आया कि मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे 2-4 लोगों ने बुरा भला भी कहा, फेसबुक के ऊपर बुरा भला कहा, यहाँ भी बुरा भला कहा, यार ये तुम जा रहे हो लोगों को 10,000 रुपये में कौन चुतिया काम कराता है। सॉरी फॉर माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है। और तुम लोग उल्लू बना रहे हो, तुम ये कर रहे हो, कर रहे हो। And I was really hurt. And I'm sure all of you are hurt. And the reason I'm stating this story is कि जब भी आप अच्छा काम करने जाएंगे, आपके साथ यही होगा। आपको यही बोला जाएगा कि भाई ये सिरका पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या आदत पड़ी है, चलो। आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आप अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे तो आपके बाकी पीयर्स आपको रोक देंगे, कहेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं, पढ़े हैं तो हमारा काम थोड़ी है, डीन का काम है, वाइस चांसलर का काम है। लास्ट टाइम मैंने जब बुलवाया था तो मैं सामने मुझे इत्तेफाक में जाने का कैंपस उसका हॉस्टल था, इतना बड़ा बाग था और मिडिल ऑफ द सिटी है ये जगह जहाँ हम बैठे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आप एक छोटा सा मिलके बिजनेस पे नहीं शुरू कर देते हो, शीशा बेचो, चाय कॉफी बेचो, बेहतरीन सिटिंग एरिया है। नहीं सर हमें इजाजत नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पहले से सारे नेगेटिव चीजें पहले से दिमाग में आ गई कि ये नहीं हो ही नहीं सकता। रेहान 100 बिलियन 1 बिलियन बिजनेस कैसे बनोगे, हो ही नहीं सकता। भाई मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई उधार मांग रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक टीचर की तरह आपके सामने जाके चीजें बता रहा हूँ। नाउ आई फेल्ट how sometimes children treat teachers. टीचर का काम कितना इसलिए इतना अजीम होता है कि वो चाहता है सब क्रिटिसिज्म के बावजूद जाके अपनी नॉलेज आप तक शेयर करें, और हम टीचर को बुरा भला कहते रहते हैं। So they're अजीम, their parents same thing, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सब कुछ किया, उसके बाद इसी वजह से तो हम हमारे पेरेंट्स की इतनी हसरत है कि हम उनको कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह ताला ने मना कर। तो एज अ मुसलमान आई थिंक आवर एम्बिशन is to go to बहुत बोरिंग हम क्यों जिंदा है, हम मरने के बाद क्या जन्म लेना चाहते हैं, जन्नम जन्नत, सारे काम किसी लिए करते हैं, चक्कर में किसके हूरों के हैं ना, लड़कियों के लिए भी होंगे कोई ना कोई हूर अंकल, I don't know. So we can talk to Islamic teacher about that, but the point is कि सारे चक्कर में हमें जन्नत है कि नहीं, मैं तो हूँ राइट, एक ही रहेगी लड़की, उसको हूर अंकल का बदल किसका, लड़की का नाम जन्नत है। ओके खैर कमिंग बैक, तो हम दुनिया में आए हैं जन्नत कमाने के लिए, तो हमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। तो आई थिंक बाय यूजिंग एतदाल इज द रीजन, बिकॉज हमें मना किया गया जंगल में जाके आपने क्या नहीं करना है, अल्लाह नहीं करना है, और लकड़ियाँ भी नहीं काटनी है, और बुरे काम भी नहीं करने हैं, और रिस्क हिलाल क्या होती है, रिस्क हिलाल ऐन इबादत है, ऐन स्वाद वाला ऐन है, या वाकई ऐन का मतलब होता क्या है, रिस्क हिलाल कमाना इस इबादत। अगर आपको प्राइस दे के कमा लिया आपसे तो क्या तीर मार लिया, अगर आपने किसी से टेढ़ा करके काम कमा लिया तो क्या तीर मार लिया, अगर इबादत के लिए अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अगर हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम अपनी उसकी मखलूक के लिए कुछ काम करें। कहीं पे आपने सुना है कि कुल आउज़ु बिरब्बिन नास ऑफ पाकिस्तान, कुरान शरीफ में आता है कि पाकिस्तानियों के लिए काम करना है, इंडियनों के लिए काम करना है, अमेरिकनों के लिए काम करना है। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, लोगों के, इंसानों के रब से हम मांगते हैं, हम तो कभी भी पाकिस्तान के रब से नहीं मांगते, क्या मांगते हैं। एंड द मोमेंट वी वेक अप, आफ्टर हिस्ट्री की टीचर बैठे हैं यहाँ पे, 100 साल पहले कौन सा मुल्क होता था,
there was no nation state. लाइनें लगा दी गई, पासपोर्ट बना दिए गए, अब आपको वीजा चाहिए बाहर जाने। ये तो हमने खुद बनाए हैं, हमें कंट्रोल करने के लिए डिवाइड एंड रूल। और अब मजीद हमारे अंदर ज़बानियत, लिसानियत घुसा के हमारे अंदर से हमको डिवाइड किया जा रहा है। I personally feel कि जिस किसी ने भी रात को उस बच्चे के साथ पिटाई की है, वो ना एक्स पार्टी का हो सकता है ना वाई पार्टी का हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसके साथ पौने घंटे में उसकी टांगें तोड़ दी गई, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई, उसके साथ सिगरेट लगाया गया, सब कुछ किया गया। पौने घंटे में तो कोई इंसान को बच्चा नहीं कर सकता। इंसान का बच्चा वो क्या होगा जिसने वो किया होगा, लेकिन जो भी होगा बम दोबारा साल के बच्चे बम भी तो जाके मार देते हैं। तो ये ईमान हमारा जो है, हम ये समझते, हम जो कोई काम करते हैं, हम जितने बैठे हुए हैं, आप जो कोई भी काम करते हैं, सही करते हैं गलत करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के करते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हम गलत समझ के कभी भी, ज्यादातर काम हम सही समझ के कर रहे होते हैं, चाहे हम नमाज छोड़ रहे होते हैं, यार अल्लाह में माफ कर दे, चाहे हम जो काम भी कर रहे होते हैं, we do it because we feel, हम अपने आप को खुद एक्सक्यूज करते हैं, क्योंकि कंपास तो अंदर लगा हुआ है, अंदर से आवाज आ रही होती है कि नहीं यार ये जो काम कर रहे हो इसको छेड़ेंगे ना लड़की को, है ना, सही नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम करते हैं और कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं। इसी तरह से जो कातिल होता है वो भी देता है, जो डंडे मारता है वो भी करता है, जो बदतमीजी करता है वो भी, उस सबको कोई एक्सक्यूज दे रहा होता है। बट दैट इज नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग अ बैड ह्यूमन। इज इट? सो अगर मैं मिलियन बिजनेस भी बना दूं, मैं आप लोगों को जादू भी सिखा दूं, आपको 1 करोड़ महीना कैसे कमाना है, एंड ऑफ द डे यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, और जाके आप किसी को गोली मार दें या डंडा मार दें, तो what's the point? So is money going to make you satisfied? The people who have the money will tell you no. The people who do not have it might think that it can satisfy them. And I can tell you right now, it will not satisfy you. Because हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ तो हमें अपनी उम्र का साइज भी नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कल कौन चला जाएगा और आज कौन चला जाएगा। 7:30 बजे तक फिर रात को खेल रहा था, बातें कर रहा था हमारे साथ, और 8:30 बजे जो उसके साथ खाने रोटी। ओके, सो एम्बिशन। So possibly create a platform to unite the humanity and create equality like never before. I think this has already been done. कोई बताएगा कैसे? जी, हाँ? PT Selover? To create a platform, ठीक है? Islam is also a platform, but it's a platform not for humanity. It is a platform for humanity, but हम मुसलमानों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। Technologically, what platform do you think unites you right now to the world? Internet and Facebook. Thank you so much. Khaunta? Yeah. उधर अगर आप सकते हो। So this guy is, how old is he? Does introduction हो गया था इसका पहले? हो गया था। अभी बैठ जाओ। I always get inspired by talking to him. He's an amazing gentleman, mashallah. He's 21. जो लड़कियाँ 20 साल से छोटी हों, आप उनसे नंबर दे सकती हैं। और लगते रहेंगे देखने में, लेकिन मैं बाथरूम में खड़ा हुआ था एक दिन, मेरिट में ये गुजरे, तो मैंने ऐसे ही को तंग करने के लिए बोला, आप क्या पढ़ाते हैं? 11th टेस्ट में गए थे। कहते मैं आजकल पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाने की नहीं आई। ये तो कुछ अजीब सा जवाब दे रहा है, 10 साल का बच्चा है, अजीब सा जवाब दे रहा है। तो पता चलता ये 22 साल के हैं और बड़ी काम जबरदस्त करते हैं। He is a lot on television, he's an inspirational speaker, and hopefully he'll start a TV show with us next week. ठीक है ना? ठीक है। Okay, so coming back to this, so I think right now the best platform to unite humanity has already been done. Through Facebook. President Obama की प्रोफाइल पेज हो या आपकी प्रोफाइल पेज हो, same. इंटरनेट, ईमेल आपको भेजनी हो, ओबामा साहब को भेजनी हो, same cost. Zardari साहब की वेबसाइट हो, आपकी वेबसाइट हो, same cost. So internet is the first time ever in human history that I know of that it has allowed us to unite, it has allowed us to communicate, it has allowed us to be equal than everybody else. Facebook आपसे $1000 नहीं लेता, मुझसे $100 नहीं लेता to give a profile. It's free. It allows every one of us in this room
to become whoever you want to become. Because अब तक क्या हो रहा था कि आपके लिए एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि जैसे कैरियर काउंसलिंग के लिए आपने मोइन को बुलाया, मोइन, राइट? And he was counseling me, but he is one human being, so he cannot talk to more than X amount of people at any given time. But he can put up a video on YouTube or Facebook and share with 1 million people, 10 million people. Tony Robbins को किसने सुना? Tony Robbins? नहीं? Nobody? Okay, लिख लो यार नाम please. बड़े काम का आदमी है. You should. I walked on fire last month because of him. Tony Robbins, उसको वो क्या करते हैं कि कोल दिखाते हैं ज़मीन पे और कहते चलो. And I walked 2 times. And my guy tells me how खराब हो यार, ये क्या कर रहा भाई? पाँव जल जाएंगे, एक ही पाँव वही पाँव है. But it didn't burn because the belief was that it will not burn. So the belief is everything. So if your ambition says you will go to Jannah, you will go to Jannah. Because the reason I am here right now is my ambition says मैंने मिलियन बिजनेस बनाने हैं, मैंने इन बच्चों के साथ काम करना है, मैंने इन्हीं के साथ मिलकर ये इस मुल्क को ठीक करना है, तो मैं आज यहाँ आ गया. वरना मैं नहीं आने वाला. ना मैं उठने को तैयार था, ना मैंने सोचा था मैं घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा आज, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी. बट एम्बिशन इज वन ताकत आपके अंदर जो आपके अंदर मौजूद है, जो आपको हर वो काम कराएगी अपने गोल तक पहुंचने की, चाहे कितना ही खतरा क्यों ना. मैं अपने सब बच्चों को सलाम करके आया था, अच्छा भैया पता नहीं अब कब मिलेंगे, सीरियसली स्पीकिंग. और इनको भी पता है, ये तो कह रहे थे आप ना जाएं, और फिर कहने लगे चलते हैं, साथ ही जिएंगे, साथ मरेंगे. लेकिन पॉइंट वाज कि अगर आपका एम्बिशन ठीक है और नहीं है तो फौरन ढूंढो यार कि क्यों इसलिए जिंदा हो. अगर नहीं पता कि क्यों जिंदा हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पता ही नहीं है, बस के अड्डे पे खड़े हैं, भाई कोयटा जाना है, हैदराबाद जाना है, इस्लामाबाद जाना है, जाना कहाँ है? You're just spending your time day and night, waking up, sleeping, going to toilet, eating, going bathroom again and again, doing the same stuff over and over. If you don't know where you're going, how will you go there? How? There is no way on earth. Allah मियाँ आपको नहीं बताएंगे आके कि आप क्यों जिंदा हैं. So find one thing. आपने बोला कि एक बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ. जितने जल्दी हो सके वहाँ तक पहुँचे, जाके आपको अगला गोल नजर आ जाए. जैसे आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे आपको नजर आएगा यार ये तो आसान था, मैं तो और पढ़ा सकती हूँ, मैं 4 और पढ़ा सकती हूँ, 6 और पढ़ा सकती हूँ. एग्जैक्ट सेम थिंग विद इजी सब्जेक्ट. एक मरा हुआ आदमी मिला, उसको ठिकाने लगाया, दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, आज सारों को ठिकाने लगा. The exact same thing principle works. Take a step. अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई छोटा डायरेक्शन देखें और take a step. Don't just think here, because every step you are going to take, you are one step nearer to your destination. क्या जितना ही छोटा क्यों ना हो, जरूर लें, जरूर लें, जरूर लें, वरना आप वहीं खड़े रहेंगे और इस मुल्क के अंदर स्पीड नहीं आगे जाएगी. ये ऐसा ही रहेगा, ये कहीं नहीं जा सकता जब तक आप खड़े होकर नहीं चलना शुरू करेंगे. और आपको चलना है, चाहे वो कोई भी गोल, चाहे आपने कुक करना है, गारमेंट इंडस्ट्री लगानी है, और एनीथिंग. Now ambition. Now I am one wrong person to ask about ambition. Does anybody know why? Because I'll give you all the crazy ideas in the world. I'm starting an airline, I'm starting a bank, textile industry, everything, and I have no money. But I have what? Ambition. That's all. So money is the least important part you can face. And I'm wrong because 99% people will not understand me till I actually get there and show you how it's done. And you have to have a leap of faith sometimes. But I know that I can do it. And if you believe you can do it, yes you can.